और सीधे भोपाल का रुख करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का नाम है कार्यकर्ताओं का कुंभ। शायद ये विशाल जनसागर जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, मुझे उत्साह से भरे हुए, ऊर्जा से भरे हुए लाखों लोग नजर आ रहे हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। पता नहीं किस जन्म में हमने कितने पुण्य किए होंगे कि हमें भी इस महान पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम सबको कार्य करने का, मां भारती की सेवा करने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा पुण्य, ऐसा सौभाग्य बदिरादे से जीने वालों के नसीब नहीं होता है। निष्काम कर्म योगी की तरह सिर्फ और सिर्फ मां भारती के जय जयकार के लिए जिंदगी खपाने के इरादे हैं। 125 करोड़ देशवासियों को जो परिवार मानते हैं, हिंदुस्तान के हर दुखी का दुख बांटने की कोशिश करते हैं, ऐसे लाखों लाखों मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की 19 राज्यों में सरकार होना ये गर्व की बात है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होना वो उससे भी बड़े गर्व की बात है। और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता होना, इससे बड़ा जीवन का गौरवपूर्ण पृष्ठ क्या हो सकता है दोस्तों। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है। शायद विश्व में हम ही एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी की विचारधारा के जिस एक शब्द में जाना जाता है वो है एकात्म मानववाद। दुनिया में कहीं पर भी कोई भी राजनीतिक दल मानववाद शब्द से जुड़ करके काम कर रही हो, ऐसा मैंने न सुना है न मैंने पढ़ा है। हम अकेले हैं, हम अकेले हैं जो सिर्फ और सिर्फ मानवता के मुद्दे को लेकर के राजनीतिक जीवन में काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, गत वर्ष हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शती मना रहे थे और जन्म शती को भी भारतीय जनता पार्टी ने कैसे मनाया। बड़े बड़े समारोह करके नहीं मनाया। तुम भी भले, हम भी भले, तुम्हारा जय जयकार, मेरा भी जय जयकार, ऐसा नहीं किया। दीनदयाल जी ने जिस बात के लिए जीवन खपाया था, उसको जन्म शताब्दी वर्ष में पार्टी के हर स्तर के कार्यकर्ताओं ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी उसमें निर्धारित किए उन सारे कामों को खुद ने किया
और बूथ में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के छोटे सिपाही ने भी उसे उसी लगन के साथ पूरा किया। ये है हमारी ताकत। भाइयों बहनों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका चिंतन, उनका जीवन, उनका आचार, उनका विचार, ये हमारी प्रेरणा है। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके बोलेंगे। मैं कहूंगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आप दोनों हाथ ऊपर करके 2 बार बोलेंगे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। भाइयों बहनों, आमतौर पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, उसकी संगठन की धरातल बहुत मजबूत है। कुशाभाऊ ठाकरे जी के जमाने से इसके संगठन की एक एक रूट को जमीन में इतना गहरा मजबूत बनाया गया है, जो इसी धरती के रसकस से ये विशाल वटवृक्ष के रूप में आज पनपा है। और मध्य प्रदेश एक ऑर्गेनाइज वे में काम करने की आदत वाली पार्टी है। कई वर्षों से 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती कार्यकर्ताओं के मिलन के साथ मनाने की यहां परंपरा रही है। मुझे भी पहले ऐसे समारोह में आप सबके आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। आज मुझे फिर एक बार आपके बीच 25 सितंबर को इस कार्यकर्ताओं के महाकुंभ में पवित्र आचमन लेने का सौभाग्य मिला है। लेकिन एक फर्क है, पहले जब भी आए तब मन में एक एहसास हुआ करता था कि जिसकी जन्मभूमि ये धरती रही है, जिस धरती ने ऐसे योग्य पुरुष को जन्म दिया था, जिसने देश और दुनिया में हिंदुस्तान के नाम को रोशन किया था, वन लाइफ वन मिशन, एक ही विचार को समर्पित जीवन जिया था, वैसे अटल बिहारी वाजपेयी आज हमारे बीच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हम लाखों कार्यकर्ताओं पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, राजमाता सिंधिया जी हो, दल के विचार के लिए बलिदान देने वाले सैकड़ों नौजवान कार्यकर्ता हो, केरल में जूझते हुए मौत के घाट उतारने के बाद भी संघर्ष करने वाले, पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए जीवन की आहुति देने वाले कार्यकर्ता हो, या जम्मू कश्मीर की धरती पर मां भारती के लिए अपने बलिदान के लिए हर पल तैयार रहने वाले ये लाखों कार्यकर्ताओं की सौगात। भाइयों बहनों, इन सब का हम पर कर्ज है। इन सभी महापुरुषों ने सपनों को लेकर के 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने का सपना लेकर के
अपना जीवन खपा दिया था। हम उनके आशीर्वाद से पले बड़े लोग हैं और इसलिए हम सब पर इन महापुरुषों का, उन सैकड़ों बलिदानी कार्यकर्ताओं का, 3-3, 4-4 पीढ़ी इस विचार के लिए खपा देने वालों का हम सभी कार्यकर्ताओं के पर कर्ज है। ये कर्ज चुकाने का कोई मौका हम नहीं छोड़ेंगे, कोई अवसर हम नहीं जाने देंगे। भाइयों बहनों, आजादी के बाद देश 3 महापुरुषों को कभी भूल नहीं सकता। महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये तीनों महापुरुष जो राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के हर नागरिक के कल्याण के लिए आखिरी पंक्ति में जो बैठा हुआ है, जो आखिरी छोर पे खड़ा हुआ है, जो विकास के दौर में बहुत दूर बैठा है, उन सबको प्राथमिकता देते हुए राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के विचारों से देश को हमेशा मार्गदर्शन करते रहे। गांधी, लोहिया और दीनदयाल ये 3 ही महापुरुष हैं जिनके विचारों में पले बड़े लोग आज कहीं न कहीं हिंदुस्तान की राजनीति में अपना काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये हमारा सौभाग्य है कि हम वो लोग हैं जिन्हें गांधी भी मंजूर है, लोहिया भी मंजूर है और दीनदयाल भी मंजूर है, क्योंकि हम समन्वय में विश्वास करते हैं, हम सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं। भाइयों बहनों, सबका साथ सबका विकास ये सिर्फ चुनावी नारा नहीं है, उज्जवल भारत के भविष्य के लिए, कोटि कोटि भारतीयों की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सोच समझ करके चुना हुआ ये हमारा मार्ग है। इसी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए समाज का कोई भी वर्ग पीछे न छूट जाए, चाहे वो सामाजिक कारणों से हो, चाहे वो आर्थिक कारणों से हो, चाहे वो अवसर के अभाव के कारण हो। ये हम सबका दायित्व बनता है कि हम समाज के सभी वर्ग के लोगों को उनके कल्याण के लिए हम योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर राज्य भी है तो राज्य में भी कौन सा जिला पीछे रह गया है, अगर जिला भी है तो उसमें कौन सा ब्लॉक पीछे रह गया है, अगर ब्लॉक भी है तो उसमें कौन सा गांव पीछे रह गया, और गांव भी है तो कौन परिवार है जो पीछे रह गए। उन सबको आगे लाने के लिए हमने एक विस्तृत योजनाओं के साथ काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति ने समाज को दीमक की तरह तबाह कर दिया है, दीमक की तरह तबाह कर दिया है। और इसलिए
आजादी के 70 साल में जो बर्बादी आई, उससे अगर देश को बचाना है तो हमारे सामने ये वोट बैंक की राजनीति की दिमक से देश को मुक्त कराना, ये भारतीय जनता पार्टी की विशेष जिम्मेवारी है। क्योंकि वोट बैंक की राजनीति ने एक ऐसी बर्बादी लाई कि नेता या दल समाज के एक समूह को पकड़ लेते थे, एक दो समूहों का समीकरण बना लेते थे और उसी में से चुनाव जीतने के हथकंडे बनाते थे। न वो सबको जवाब देते थे, न वो सबका कल्याण चाहते थे, न वो सबकी भलाई के लिए काम करते थे। उनको तो अपनी कुर्सी बचाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। भाइयों बहनों, ये पाप जिन्होंने किया है, देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का, समाज के ताने बाने को तोड़ने का, तहस नहस करने का और राजनीति के खेल खेलने का, देश को तबाही का एक कारण बना हुआ। और भाइयों बहनों, तब जाकर के सबका साथ, सबका विकास, ये मंत्र भव्य भारत के लिए, उज्जवल भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए, सशक्त भारत के लिए एक अनिवार्य मार्ग बन गया है। और इसलिए मैं मध्य प्रदेश की जनता से आज कार्यकर्ताओं के माध्यम से आग्रह करता हूं, अगर पहले की सरकारों ने, कांग्रेस के कल्चर ने अगर मध्य प्रदेश का भला चाहा होता, जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर पाई, वो भी कर सकते थे। और मध्य प्रदेश को मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को आपने सेवा करने का मौका दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की जो कठिनाइयां हैं, उसका भी पता होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकारों को कठिनाई क्या रही, चाहे सुंदरलाल जी ने काम संभाला हो, चाहे कैलाश जी ने काम संभाला हो, चाहे बाबूलाल गौर ने काम संभाला हो, चाहे उमा भारती जी ने काम संभाला हो, चाहे शिवराज जी ने कार्य संभाला हो। जब तक दिल्ली में यूपीए की सरकार थी, वे जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, सिर्फ उन सरकारों के प्रति नहीं, वहां की जनता के प्रति भी दुश्मनी का भाव पाल करके बैठे थे। सरकार के हर काम में दिल्ली रुकावट करने में गर्व अनुभव करती थी और उनके नेता भी। मैंने तो ये, गुजरात में मैं मुख्यमंत्री था, कांग्रेस का कोई मंत्री अगर हमारी नमस्ते भी स्वीकार कर ले और अगर वो तस्वीर छप जाए तो वो कांपता था कि अब मेरा पत्ता कट जाएगा, मोदी जी के पास मेरी नमस्ते करती हुई तस्वीर छप गई है। इतना जुल्म दिल्ली के अंदर यूपीए के शासनकाल में चला है। अफसर लोग भी पैसे पड़े रहे तो पड़े रहे, योजनाएं अटक पड़े तो अटक पड़े, लेकिन जहां भाजपा की सरकार है वहां तो कुछ नहीं होने देंगे। तब जाकर के वहां पर जनता का आक्रोश पैदा होगा और तब जाकर के जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। भाइयों बहनों, क्या ऐसे षड्यंत्रों से मध्य प्रदेश को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए?
ऐसे षड्यंत्रों से मध्य प्रदेश को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? जिन्होंने 10-10 साल तक मध्य प्रदेश से दुश्मनी रखी हो, उनको सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? ऐसे लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस चुनाव के अंदर उनको धरती पर ला करके खड़ा कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? भाइयों बहनों, 10 साल तक आपके अधिकारों के साथ दिल्ली में बैठ करके इन्होंने खिलवाड़ किया है। इनको सजा देने का मौका आपने पहली बार आया है, पहली बार आया है भाइयों। उनके पापों की सजा मिलनी चाहिए। कौन लोग थे जिन्होंने मध्य प्रदेश को भी इस बीमारू की सूची में डालने के लिए गौरवपूर्ण अपना काले कारनामे किए थे? कितनी मेहनत पड़ी है मध्य प्रदेश को उस गड्ढे से बाहर निकाल करके विकास की बराबरी में लाने के लिए। अब दिल्ली में एक सरकार है जो ये मानती है कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो हिंदुस्तान के राज्यों को मजबूत करना होगा, राज्यों को आगे बढ़ाना होगा, राज्यों की ताकत बढ़ानी होगी। मुझे सेवा करने का मौका चाहिए भाइयों बहनों। आने वाले 5 साल मध्य प्रदेश की अच्छी सेवा करने के लिए दिल्ली की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिलकर के मध्य प्रदेश जिस सपनों के साथ चल पड़ी है, शिवराज जी ने गति दी है। दिल्ली में हमें जितना अवसर मिला हमने पूरा साथ और सहयोग दिया है। अब सब चीजें तैयार है, अब मौका है नई छलांग लगाने का। भाइयों बहनों, आज देखिए हिंदुस्तान में जितने भी रैंकिंग होते हैं, चाहे कृषि के संबंध में रैंकिंग हो, अर्बन डेवलपमेंट का रैंकिंग हो, रोड बनाने की गति का रैंकिंग हो, पानी नदियों को जोड़ने का रैंकिंग हो, मैं शिवराज जी की सरकार और उनके साथियों को अभिनंदन देता हूं। हर रैंकिंग में आज वो हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आके खड़े रहते हैं। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, जो पार्टी 125 साल से भी बड़ी हो, जिस पार्टी के पास सैकड़ों निवृत्त केंद्रीय मंत्री हो, अनेकों भूतपूर्व गवर्नर हो, अनेकों भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो, अनेकों एमपी हो, अनेकों एक्स एमएलए हो, 50-60 साल तक लगातार देश पर शासन किया हो, ऐसा तो क्या हुआ? इतनी बड़ी पार्टी सूक्ष्म दर्शक यंत्र लेकर के निकलना पड़ता है कि हिंदुस्तान के किसी कोने में बची है कि नहीं बची है। जरा कांग्रेस के लोग आत्मचिंतन करो, ये आपका बेहाल क्यों हुआ? और आप इतने पराजय के बाद भी सुधरने को तैयार नहीं है। 84 में हमारा भी पराजय हुआ था, अटल जी समेत चुनाव हार गए थे, लेकिन हमने चुनाव हारने के बाद ईवीएम मशीन को गालियां देकर के अपनी चमड़ी बचाने का काम नहीं किया। चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी ने कैसे हरा दिया, ऐसा कर करके चुप नहीं रहे। हमने भीतर देखा,
जन सामान्य का विश्वास पाने के लिए संकल्प के साथ चल पड़े, घोर पराजय के बाद चल पड़े और देश की जनता को विश्वास दिलाया और आज देश की जनता ने हम पर भरोसा कर दिया। कांग्रेस ये करने को भी तैयार नहीं है। इतना बड़ा 440 में से 44 हो गए, आत्मचिंतन करने को तैयार नहीं है। और उसका कारण अहंकार, उसका कारण ये गद्दियां तो हमारे लिए रिजर्व है। कोई चाय वाला, कोई गरीब मां का बेटा शिवराज, कोई गरीब मां का बेटा योगी जी, ये नहीं बैठ सकते। जिसका खानदानी हक है वही बैठ सकते हैं। क्या लोकतंत्र में आपको मंजूर है क्या? क्या लोकतंत्र में मंजूर है क्या? लोकतंत्र में आपको मंजूर है क्या? और अब क्या कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी खुद के लिए अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं। जो उनके साथी दल है वो चुनाव से भाग रहे हैं। अगर साथियों के प्रति इतना प्रेम था तो कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ खड़े रहना चाहिए था। लेकिन जम्मू कश्मीर में कहते हैं अच्छा आपको साथ नहीं चलना है तो कोई बात नहीं, ये पंचायत के चुनाव में तो हम लड़ लेंगे, ताकि हमारा ये कैसा गठबंधन है भाई? ये कैसा गठबंधन है तुम्हारा? भाइयों बहनों, ये गठबंधन पराजय के भय से पैदा हुआ है, देश की भलाई के लिए पैदा नहीं हुआ है। अगर दिल्ली की सरकार सफल न हुई होती, अगर शिवराज जी की सरकार सफल न हुई होती, अगर रमन सिंह जी, वसुंधरा जी की सरकारें कामयाब न हुई होती, तो कांग्रेस का अहंकार इतना है कि छोटे छोटे दलों के पैर पकड़ने के लिए नहीं जाती, वो कुचल देते। आज तो घर घर जाकर के पैर पकड़ रहे, आ जाओ हमारे साथ आ जाओ, अरे खड़े होकर के हाथ पकड़ करके फोटो निकाल दो, अरे कहीं तो बोल दो हमारे लिए कुछ। ये हाल हो गया 125 साल पुरानी पार्टी का कि वो छोटे छोटे दलों के सर्टिफिकेट लेने के लिए भटक रही है जी। अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आत्मचिंतन किया होता, 4 साल मिल गए उनको, कुछ देश की भलाई के लिए किया होता, तो आज हर किसी की गोद में जाकर के बैठने की नौबत ना आती, हर किसी को गोद लेने की नौबत ना आती, ये बर्बादी न होती। भाइयों बहनों, अगर उनके नसीब में बर्बादी लिखी हुई है तो मुझे और आपको रोने की क्या चिंता जरूरत है जी। और इसलिए भाइयों बहनों, हम लोगों ने विकास के मुद्दे पर चुनाव के मैदान में जाना है। वे समाज को तोड़ने के रास्ते पर जाना चाहते हैं, वे सत्ता हथियाने के लिए कांड करना चाहते हैं, वे मुट्ठी भर लोगों को उपयोग करके अपप्रचार की, झूठ की आंधी फैलाना चाहते हैं। ये उनका रास्ता, उनको मुबारक। हमारा रास्ता है संगठन में शक्ति है। दल भी संगठन की ताकत पे आगे बढ़ेगा, देश भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के मिजाज से आगे बढ़ेगा। अब देश दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। आज दुनिया में हिंदुस्तान का लोहा माना जा रहा है। भाइयों बहनों, और इसलिए मैं आज आपसे कहने आया, अब चुनाव सामने है, संकोच करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने का हमारा मंत्र भी साफ है। भाइयों बहनों, हम धन बल से चुनाव न लड़ते हैं, न लड़ना चाहते हैं।
हम चुनाव लड़ते हैं जनबल से। हमें जनबल से आगे बढ़ना है और ये जनबल में जुड़ने का काम हमारा कार्यकर्ता करता है। और इसलिए हमारा मंत्र है मेरा बूथ, मेरा बूथ, सबसे मजबूत बूथ। मेरा बूथ, मेरा बूथ, मेरा बूथ। अगर भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता एक ही मंत्र लेकर के जाएं, बहुत बड़े लंबे लंबे इरादे की जरूरत नहीं है। हम तय कर लें, आंधी आए, तूफान आए, झूठ का बवंडर चल जाए, जातिवाद का जहर फैला दिया जाए, नोटों के ढेर लग जाए, देश का भला नहीं करेगा। हमें सबका साथ, सबका विकास, इसी मंत्र को आगे बढ़ाना है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। हमारे लिए 125 करोड़ देशवासी, यही हमारा परिवार है। हमारे लिए दल से बड़ा देश है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता जिस मिजाज के साथ, और ये पहला चुनाव मध्य प्रदेश का है जब अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी स्मृतियां हमारे साथ है। वाजपेयी जी नहीं है, इसी मिट्टी का संतान नहीं है। ये वो चुनाव है जब देश राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी की जन्म शती मनाने जा रहा है। ये चुनाव का वो वर्ष है, वो राजमाता जिन्होंने मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए जेल जाना पसंद किया था, लेकिन कांग्रेस के सामने झुकना जिसे मंजूर नहीं था। ऐसी प्रेरणा शक्ति, उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद लेकर के हमें जाना है। मध्य प्रदेश की एक एक महिला राजमाता जी का कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष करने का जो माजा था, जो मिजाज था, उसी को लेकर के मध्य प्रदेश की एक एक महिला निकलेगी। भाइयों बहनों, ये वोट बैंक की राजनीति ने क्या करके रखा है? कोई मुझे बताएं, दुनिया के इस्लामिक देशों में भी 3 तलाक मंजूर नहीं है। यहां वोट बैंक की राजनीति, यहां वोट बैंक की राजनीति, और जिस पार्टी की मुखिया एक महिला हो, उनको वोट बैंक की राजनीति, कुर्सी की भलाई, 3 तलाक के कारण पीड़ित उन मेरी मुसलमान बहनों की चिंता नहीं हो रही है। भाइयों बहनों, ये वोट बैंक की राजनीति का विकृत रूप है। आप मुझे बताइए, सभी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समान अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उन पर जुल्म रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? मां बेटी हिंदू हो या मुसलमान, भेद किस बात का। लेकिन ये आपकी वोट बैंक की राजनीति है जो ये परिस्थिति पैदा करती है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे लिए अनिवार्य है, अब कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में गठबंधन करने में सफल नहीं हो रही है, और अगर मिल भी जाए तो ये मेल मिलाप संभव नहीं दिखता है। और इसलिए भारत के बाहर गठबंधन खोजा जा रहा है। दुनिया के कोई देश अब तय करेंगे
कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कांग्रेस पार्टी क्या हो गया है? आपका क्या हाल हो गया है? क्या सत्ता खोने के बाद आपने संतुलन भी खो दिया? अरे चुनाव तो आते हैं जाते हैं, 125 साल पुरानी पार्टी, उसमें कुछ तो बचा रहना चाहिए। कुछ नहीं बचा है दोस्तों, कुछ नहीं बचा। ये कांग्रेस पार्टी बोझ बन गई है। ऐसे लोगों से देश को बचाना, ये भी लोकतंत्र में जागरूक नागरिकों का कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहीं से हम संकल्प लेकर के चले, हमारा बूथ हम हारने नहीं देंगे, हमारा बूथ जिसमें कमल को झुकने नहीं देंगे। और मेरे विरोधियों को मैं कहता हूं, अभी भी समझो 2001 से लेकर के जब से मैं राजनीति में आया हूं, उसके पहले तो मैं संगठन में काम करता था, राजनीति में नहीं था। 2001 से आया हूं और आपने पूरी ताकत लगा दी है मुझ पर गालियां देने की। डिक्शनरी की कोई गाली नहीं है जो आपने मेरे लिए उपयोग न किया हो। आपके एडवाइजर से पूछ लीजिए, आपने जितना कीचड़ उछाड़ा है, कमल उतना ही ज्यादा खिला है। पिछले 2 दशक के आपके सारे ये प्रयास, ये प्रयोग देश की जनता के गले नहीं उतरे हैं। और इसलिए मैं फिर आपको कहता हूं, आइए विकास के मुद्दों पर बहस करें। देश को विकास की राह पर ले जाने के लिए हम योजनाएं लेकर के चले। हम विरोध भी करें, विकास के लिए करें। हम आलोचना भी करें, विकास के लिए करें। लेकिन वो ताकत नहीं है। सरल रास्ता है, कीचड़ उछालो, कीचड़ उछालो। और इसलिए कहता हूं, जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा। हर कोने में कमल खिलेगा, हर बूथ में कमल खिलेगा, हर घर में कमल खिलेगा। हिंदुस्तान की हर सरकार कमल पर खिलेगी। ये विश्वास के साथ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूं कि प्रदेश के कोने कोने से 10 लाख से अधिक कार्यकर्ता आज आपके स्वागत और सम्मान में यहां उपस्थित हुए हैं। आपका आभार प्रदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं का जनसैलाब बहुत तेज गति के साथ उमड़ रहा है। कई किलोमीटर तक अभी भी वाहन खड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए। मैं आज के इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिन भी कार्यकर्ताओं ने हमको सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, उनका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और आप सब मिलकर एक बार और जोरदार तालियों के साथ देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब का स्वागत करके और इस ऐतिहासिक जमहूरी मैदान में गुंजायमान कार्यक्रम करके और उनका स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।